जी, ये जगह जो है पुराना गांव गड़ी मेंढू दिल्ली 53 खसरा नंबर 77 है। और ये आज हमारा जो मामला, ये जो सम्मेलन करने का जो हुआ है वो इसलिए हुआ कि यहाँ एक मुबारक मस्जिद एंड इस्लामिक एजुकेशन सेंटर 2013 से नमाज अदा की जाती है। 2020 में जो दंगे होते हैं उसके बाद से फिर हमें यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अभी तक उस तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे माइक भी लगे हुए थे, ऊपर छत भी पड़ी हुई थी, टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब कुछ बना हुआ था। मस्जिद में जो छोटी मोटी फैसिलिटी होती हैं वो सभी थी। लेकिन दंगों में उनको सबको जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया गया, आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद भी यहाँ जो है वो जो कंपनसेशन का जो पैसा लोगों को मिला गवर्नमेंट से या जैसे भी एनजीओ वगैरह से, वो हमारी मस्जिद को कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया। और 25,000 रुपये जो कंपनसेशन में एसडीएम द्वारा जो दिए गए थे, उन 25,000 रुपये को भी हमारी मस्जिद में किसी तरह से नहीं लगने दिया गया कि नहीं जी आप यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ हमने कहा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम टॉयलेट के या इसके बाथरूम के गेट वगैरह लगा सकते हैं। या हमारी छत जो है बिल्कुल तोड़ दी है, और इस छत में खुली धूप में बारिश में 3 साल से हम बारिश को झेल रहे हैं, धूप को झेल रहे हैं, हवा को झेल रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर छत नहीं है। और आप सब ये जानते होंगे कि एक छत के बगैर किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है। हमें 5 वक्त इस मस्जिद में नमाज अदा करनी पड़ती है, और 5 वक्त में बारिश भी होती है, धूप भी होती है, हर मौसम को हमें झेलना पड़ रहा है। 3 साल इस शिकायत को हमें करते करते हो गए, लेकिन आज तक हमें छत मुहैया नहीं हुई कि हम अगर कायदे से टीन भी अपना जो शेड भी डाल लें, इतने तक हमें मोहलत नहीं दी जाती। क्या हमारा इस भारत में संवैधानिक कोई ये हक नहीं हमारा कि हम एक छत के नीचे खड़े होकर नमाज अदा कर लें? मस्जिद में कंस्ट्रक्शन कराने से आपको रोकता कौन है? कंस्ट्रक्शन की तो बात अभी तक हुई नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन हमें सबसे पहले समस्या जो आती है पुलिस से आती है। सबसे पहली कंपार्टमेंट में जो वो दी अपनी अर्जी कहाँ दी आपने? हमने देखो डीसीपी साहब को भी कहा है, एसीपी साहब को भी कहा है, हमने एसडीएम साहब को भी कहा है, और इन सबको हमने ये कहा कि भाई हमारा ये काम होना चाहिए। जमीयत में भी हमने कहा, वक्फ बोर्ड में भी हमने कहा, लिखित में भी दिया है, हम लिखित में भी दिया। प्रूफ है आपके पास कोई? हाँ, प्रूफ है मेरे पास। हमने वक्फ बोर्ड से एक लेटर लिखवाया था डीसीपी साहब को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने लेटर लिखा था। आपका ये जो मामला है ये तो कोर्ट में भी चल रहा है शायद सुनने में आ रहा है। हाँ, ये